तिवारी जी और शुक्ला जी दोनों ही पंडित जी के पड़ोसी मित्र हैं, लेकिन कई महीनों से उनके साथ बैठना नहीं हो पाया था। पंडित जी ने फोन करके उन्हें नाश्ते पर बुला लिया था। आते ही तिवारी जी बोले, खूब घूम रहे हैं आजकल पंडित जी, कब लौटे? पंडित जी बोले, कल ही आया हूँ, आज कोई काम नहीं है, सोचा आप दोनों से जाने कब से बतियाना नहीं हुआ, चलो यही काम कर लें। माँ का वार्षिक श्राद्ध कर आए हैं शुक्ला जी? शुक्ला जी ने कहा, कर आए हैं, इस बार 22 दिन रह आए गांव में, बस माँ को ही याद करते रहे। अब जैसे घर में हर तरफ माँ का अभाव था, न तो चाय की अधिक चीनी पर ध्यान जा रहा था, न बहुओं की चूड़ियों के शोर पर, न धुआं खल रहा था, न लोगों का फूहड़पन, न गंदगी की ओर ध्यान जा रहा था, न वहाँ का खान पान, मिर्च मसाले बुरे लग रहे थे। बस एक ही बात सूझ रही थी हर तरफ कि सब कुछ है पर माँ नहीं है। माँ नहीं है तो जैसे कुछ भी नहीं है। पंडित जी बोले, स्वाभाविक है बंधु, माँ से सगा कोई नहीं, माँ के अभाव जैसा कोई अभाव नहीं। पूजा पाठ कर रहे हैं नित्य नियम से? शुक्ला जी ने धीमे से कहा, आपकी डांट खाने के बाद तो नित्य नियम से ही करने लगे हैं, उससे पहले लापरवाही थी, कभी की कभी नहीं, तब मन बहुत बेचैन भी रहता था। अब आपकी हर बात का ध्यान रखते हैं तो मानसिक स्थिरता है, शांति है। जब से रामचरितमानस का नित्य पाठ करने लगा हूँ, तब से दुनिया ही नई लगने लगी है। छोटी छोटी बातें प्रभावित नहीं करती, बात बात पर गुस्सा नहीं आता, बिना विचारे कोई काम नहीं करता। तिवारी जी बोले, यह बताइए कि भाभी से कितना लड़ते हैं, खुश रहती हैं वे आपसे? शुक्ला जी मुस्कुराए, अब नहीं होती लड़ाई, पहले भी लड़ाई नहीं होती थी, हाँ नोक झोंक बहुत होती थी, अब बहुत कम हो गई है। खुश तो है ही वह, खुद पूछ कर देख लेना, वह तो पहले ही रामचरितमानस की नित्य पाठी थी, इसलिए मुझसे अधिक समझदार है। पंडित जी बोले, सीखिए तिवारी जी, ऐसी सहजता होनी चाहिए पति पत्नी के बीच। पत्नी के गुणों की प्रशंसा में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। घर तो दोनों की समझदारी से ही चलता है। पत्नी को दबाते रहने के चक्कर में अपना ही घर तो पिछड़ता है। यह मैं आम बात कर रहा हूँ। तिवारी जी, आपके सीखने के लिए बस इतना ही कहा है कि भाभी की प्रशंसा किया करो। तिवारी जी बोले, हाँ, इस उम्र तक आते आते तो समझ में आ ही रहा है। पहले इस पर ध्यान नहीं देता था कि कहाँ उसे कष्ट दिया अपनी बातों से। अब ध्यान देने लगा हूँ जब आपने कई बार टोक दिया तब। पंडित जी ने कहा, ऐसा है ना बंधु, कुछ लोगों को लगता है कि अंग्रेजों में ही लेडीज फर्स्ट का संस्कार है। वास्तविकता तो भिन्न है। रामचरितमानस में वनवास के लिए जब नदी पार करने के लिए नाव पर चढ़े हैं हमारे प्रभु, तो सिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। तुलसी बाबा को तो अंग्रेज सिखाने आए नहीं थे। हमारे ही संस्कारों की बात है कि पहले माँ का नाम आता है, तब पिता का। संस्कारी घरों की नेम प्लेट पर भी पहले स्त्रियों का नाम दिखाई देता है। घर का नाम भी गृहिणी के नाम पर रखना अधिक शुभ माना जाता है। गृह लक्ष्मी कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? सम्मान देने के लिए ही तो। किष्किंधा कांड पर ध्यान दीजिएगा, माँ सीता के वियोग में प्रभु कैसे कलपते हैं। हम आप हैं ही क्या? उस परिश्रम की कल्पना कीजिए जो राम जी ने माता सीता को ढूंढने में किया, जो उन्हें वापस लाने में किया। और हम लोग घर के भीतर बैठी घर संभालती संवारती स्त्री को भी सम्मान में दो बोल न कह पाए, तो फिर किस मुंह से कहेंगे कि राम हमारे आदर्श हैं? तिवारी जी ने कहा, खरी बात है, जैसा आपने कहा था ना, मैं साक्षी भाव से अपना व्यवहार देखने लगा हूँ। तिवारिन भी कहती हैं कभी कभी कि बहुत बदलाव आ गया है। शुक्ला जी बोले, कुछ भनक हमारी श्रीमती जी को भी दी है भाभी ने, बढ़िया है, चलने दीजिए ऐसे ही अपनी लव स्टोरी। पंडित जी बोले, यश लोभ में हानि की बात मैं अनेक बार करता हूँ। हमारे समाज में यश पाने का ऐसा भी निकृष्ट ढंग जाने क्यों आ गया कि पत्नी को प्रताड़ित करो और मूछें ऐंठो, सीना चौड़ा कर मर्दानगी दिखाओ। शुक्ला जी बोले, गांव में कई उदाहरण देख कर आया हूँ, इस तरह के नमूने गांव में ज्यादा होते हैं। तिवारी जी ने कहा, होते शहरों में भी हैं,
थोड़ा दबा छुपा लेते हैं अपने ऐब शहरी लोग। पंडित जी ने गंभीरता से कहा, पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आधी आबादी को तो कुचल ही दिया गया, बाकी जातिवाद ने कसर पूरी कर दी। अब परिणाम आ रहे हैं तो रोते रहो। अपने दुर्गुणों पर गर्व करने वाला समाज आगे तो नहीं बढ़ सकता। आगे बढ़ने के लिए आपको दुर्गुण पीछे छोड़ने ही होंगे। शुक्ला जी बोले, सत्य वचन, हम भी इतना साफ इस बुराई को न समझे होते यदि आपका साथ न होता। तिवारी जी ने कहा, इस पर तो अपनी भी सहमति है कि हम भाग्यशाली हैं जो पड़ोसी हैं आपके, और आप हमें मित्रता के योग्य भी समझते हैं। पंडित जी बोले, बंधु, मानस पाठ नियमित करते रहिए। सेवानिवृत्त बूढ़ों को और उनकी बुढ़ियों को भी मेरी यही सलाह रहती है, श्रद्धा से लगन से पाठ कीजिए। आपके घर के कलह, क्लेश, अशांति, संताप सब दूर होते जाएंगे। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का यह बेजोड़ साधन है। कलयुग में लिखा गया है रामचरितमानस, इसलिए कलयुगी प्राणियों का उद्धार करने में पूरी तरह सक्षम है। विमल तक नित्य पाठी हो गया है, विश्वास कर सकेंगे आप लोग। शुक्ला जी उछले, विमल 17 साल का है वह तो। आपके प्रताप से ही यह संभव हो सकता है। संभव हुआ होगा। पंडित जी ने गंभीरता से कहा, नहीं बंधु, धरती अगर ऊसर हो तो लाख बीज बो, लाख सींचो, फसल नहीं उगती। उसी तरह विमल की अंतरात्मा में यदि प्रभु के लिए स्थान न होता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। सही उम्र में मुझे सौंपा गया वह 14 वर्ष का था तब से आ रहा है। प्रति रविवार 2 घंटे के लिए विद्या का सहायक बनकर जाता है पूजा पाठ में। उसके साथ अच्छे से श्लोक पढ़ लेता है, खूब याद भी किए हैं। पूजा पाठ, हवन, यज्ञ सबकी तैयारियां सीख रहा है। समझिए लगभग सीख ही चुका। अच्छे से धोती बांधकर पक्का पंडित लगता है। सबसे भली बात तो यह है कि अपनी माँ की भी खूब सेवा करता है। समय नष्ट नहीं करता, हर काम में माँ का हाथ बंटाता है। विद्या से जो भी पैसा उसे मिलता है अपनी पढ़ाई के लिए जमा करता रहता है। सारे भटकाव दूर कर दिए हैं उसने। अपनी आयु से अधिक ठहराव आ गया है उसमें। यहीं योग भी सीखता है, इसे भी आगे आय का साधन बना सकता है। मैं तो अपने होनहार शिष्यों में गिनने लगा हूँ विमल को, भले ही वह 17 वर्ष का ही है। तिवारी जी बोले, उसकी माँ ने भी आपकी प्रशंसा की है अनेक लोगों से। सच में उस दुखी आत्मा का आशीर्वाद खूब फलेगा राम रसायन में। पंडित जी ने तुरंत कहा, फल रहा है बंधु। लो, वह बात तो मैं भूल ही गया जिसके लिए आप लोगों को बुलाया था। शुक्ला जी हंसे, आपने तो नाश्ते के लिए बुलाया था। पंडित जी ने ठहाका लगाकर हीरा को आवाज दी, हीरा लगा दो नाश्ता। और फिर मुस्कुराकर मित्रों से बोले, दो शुभ समाचार हैं, लो पहले मुंह मीठा करो, बताता हूँ। एक तो आरती का शुभ विवाह तय हो गया है, दूसरा विद्या का शुभ विवाह भी निश्चित हो गया है। मिठाई खाते खाते तिवारी जी ने पूछा, आरती बिटिया के लिए कहाँ बात पक्की हुई? 2.5 साल से परेशान देख रहे थे हम आपको। पंडित जी ने उनके मुंह में और मिठाई ठूंस कर कहा, सबसे अधिक प्रसन्नता की बात यह है कि उसने अपना जीवन साथी स्वयं चुना है। उसके कॉलेज में प्रोफेसर हैं उदित नारायण। आरती से 6-7 साल सीनियर हैं। विदुर हैं, एक बेटा भी है। बच्चा आरती से बहुत घुल मिल गया है। हमें तो जोड़ी बहुत जंची है। और अब विद्या वाचस्पति का बताते हैं। पहले थोड़ा दिल थाम लीजिए। नागर जी की बेटी नीरजा से उसकी शादी करने जा रहे हैं हम। वही लड़की जिसकी माँ 10-12 साल से गली गली में रोती फिरती है कि बेटी शादी नहीं कर रही। सांची कह गए हैं हमारे बाबा तुलसीदास जी, जेहि पर जेहि कर सत्य सनेहु, सोते ही मिला ही न कछु संदेहु। प्रकृति का एक चमत्कार ही तो है प्रेम, क्यों बंधु? मित्रों के मुख पर मुस्कान थी और स्वीकार में उनके सिर हिल रहे थे। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।